मेरी ज़िंदगी का एक नया एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप एक मरतबा मार्केट चले जाएँ तो आपको बार बार जाना पड़ता है, और कितनी अफसोस की बात है। बहरहाल रास्ते में ये ख़यालात आते हैं कि जितने लोग यहाँ गुज़र रहे होते हैं उन सब की एक अपनी कहानी होती है, हर एक की अपनी ज़िंदगी होती है। और ज़िंदगी कभी भी जो है इतनी आसान नहीं होती, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं होती जितनी हम बता रहे होते हैं, और इतनी आसान भी नहीं होती जितनी लोगों को लग रही होती है। मार्केट में आने के बाद कुछ ड्रेसेस मुझे लेने थे यहाँ से, और सबसे मुश्किल काम मेरे लिए दुनिया का यही है कि अपने लिए कुछ चूज़ करना, या अगर कोई मुझे कहे कि आप हमारे लिए बता दें, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी मदर ही मेरे लिए हमेशा से ड्रेसेस बाय करती रही हैं। बट अब ये एक्सपीरियंस भी सही है, और मैं हर मरतबा यही कहती हूँ कि मेरी मदर ही मेरे लिए सेलेक्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल आगे जाकर मुझे कुछ अबायाज़ नज़र आ रहे थे, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार अबायाज़ हैं जिनकी शायद काउंटिंग भी नहीं हो सकती, बट फिर भी हर मरतबा अबायाज़ देखकर मुझे ये लगता है कि ये मुझे बाय कर लेने चाहिए, और यहाँ बड़ी रीज़नेबल प्राइस में रखे हुए थे। वैसे इनको भी पर्दा करना चाहिए, जो मेरा ख़्याल है। अच्छे ड्रेसेस थे, बट कुछ कॉस्टली हैं, कुछ नॉर्मल रेंज में हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस ही था। बहरहाल सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हुए हमेशा अल्लाह अकबर का है विर्द करना चाहिए, और कहीं भी आप जाएं तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। मेरी वीडियो जस्ट मैं यूट्यूब के लिए ही बना रही हूँ, दैट्स वाई कि मैं यूट्यूब से टच में रहूँ। और यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि रिस्क हलाल कमाने के लिए लोगों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको एक ड्रेस बाय करना है, उसके लिए इन बेचारों ने कोई 100 ड्रेसेस जो हैं ओपन करके दिखाई थे। इनको भी पर्दा करवाना चाहिए वैसे, इन ख़वातीन को जो सामने खड़ी हैं। बहरहाल अब आते हैं असल बात की तरफ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ही अगर स्पेशल बैठ कर वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो कभी भी लोग नहीं सुन पाते। आई डोंट नो कि क्या मसला होता है, बट फ़लस्तीन के हवाले से बात करनी है, और ये वीडियोज़ आपको दिखाते हुए ही बात करूँगी कि फ़लस्तीन का जो मामला अब चल रहा है उसमें आपको अपना किरदार अदा करना है सोशल मीडिया के थ्रू। आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन को अपने काम में शामिल करें और उसके लिए आवाज़ उठाएं। इस मार्केट की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन सारे हमारे पठान भाई ही हैं, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा काम लोग यही कर रहे हैं जो मेहनत से कर रहे हैं। सारे मेहनत से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैरत की बात ये थी कि ओवरऑल जितने भी शॉपकीपर थे वो सारे ही पठान थे, और कपड़ा भी यहाँ का इम्पोर्टेड ही लग रहा था। बट बहरहाल काम तो कोई भी करे, अगर आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है आज के दौर में। यहाँ पर ना उन ख़वातीन को आना चाहिए जिनको बराबरी के हकूक़ चाहिए, और जो हर मार्च में स्लोगन्स पकड़ कर आ जाती हैं, तो उनको यहाँ पर लाकर खड़ा करना चाहिए, और उनको दिखाना चाहिए कि हमारे घर के मर्द किस तरह से अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, किस तरह से हलाल पैसा कमाने के लिए बेचारे मेहनत कर रही हैं। अगर यहाँ कोई खातून खड़ी होती ना, मेरे ख़्याल से जिस तरह ये बेचारे मेहनत करके और ग्राहकों को, आप कह लें कस्टमर को कन्वेंस कर रही होती हैं, अगर कोई खातून होती तो यहाँ रोज़ाना कोई 100 लड़ाइयाँ तो हो रही होती, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम होता है। बहरहाल यहाँ पे कुछ शॉल्स थी, और मेरे ख्याल से जो ख़वातीन बयान नहीं ले पाती ख़ासतौर पे एज में जाकर, तो वो शॉल्स ले सकती हैं। इससे भी आपका पर्दा हो जाता है अगर आप फेस पे मास्क वगैरह लगा लें। और ये वाली जो साइड थी इसमें बड़ी बारीक सी गली थी जो नहीं होनी चाहिए मेरे ख़्याल से। जो शॉपकीपर्स अपने सामान शॉप से बाहर लेकर आते हैं वो नहीं आना चाहिए। आज मुझे इस बात की समझ आ रही है, इस वजह से कि रास्ता तंग हो जाता है और लेडीज़ को गुजरते हुए थोड़ी सा मसले का सामना करना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पर कुछ जूते थे, और यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि ओवरऑल तकरीबन सारे ही हील वाले थे, और हील मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल किसी मुस्लिम गर्ल को इस तरह बहुत ज़्यादा हील्स पहननी चाहिए, क्योंकि ये आपके फिगर को नुमाया करती हैं, और ये स्पेशल बनाई भी इसी चीज़ के लिए गई थी। सो ये नहीं पहननी चाहिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप हील पहने तो बहुत थोड़ी हो, वो पेंसिल हील जिसे कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ये शॉल मुझे कुछ बेहतर लग रही थी और अच्छी थी, बट बहरहाल नेक्स्ट पे हमने ये फ़ाइनल कर ली थी, और कुछ अब पता नहीं क्या आगे मज़ीद क्या बाय करना था हमें, वो मेरी मदर ही कर रही थी। कुछ कपड़े लेने थे और लास्ट टाइम हम यहाँ से निकलना है, और मैं रास्तों में देखती आ रही थी यहाँ पर कुछ हिजाब लगे हुए थे, और हिजाब इतने क्वालिटी वाइज मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लग रहे थे, बट ठीक थे। और फिर लास्ट में आपको बता जाते हुए कुछ खाना भी ज़रूरी होता है। पाकिस्तानी आवाम का ये एक तरीका है कि आप अगर बाहर आए हैं तो आपने कुछ खाकर ही जाना है। बहरहाल हमने ये पैक करवा लिया था, और मेरे जो बहन भाई होंगे ये वो देखे इसको बहुत खुश होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ कारनामे हैं, और ये शॉपिंग मॉल के बिल्कुल बाहर थे, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं फाइनली। सबसे बुरा काम मुझे यही लगता है, मार्केट आना और कुछ बाय करना। बहरहाल कुछ चीज़ों के लिए मुझे आना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपको जूता लेना होता है या कोई ड्रेस बाय करना होता है, और ख़ास तौर पे स्टिचिंग वाला ही हो अगर, तो फिर आपको खुद ही साथ आना पड़ता है। अदरवाइज़ आज से पहले ये वाला एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था, बट अब थर्ड टाइम मेरे पास ये एक्सपीरियंस आ चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी,
اور عوام کے درمیان میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسپیرینس زیادہ پتہ لگتا ہے کہ جی یہ ان کے مسائل ہیں. اور راستے میں کچھ چیزیں یہ بھی تھیں کہ میل پرسن کے لیے کہ آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھٹنوں سے نیچے آپ کی سطر ہے, آپ کو گھٹنوں سے نیچے ہی ٹراؤزر پہننا چاہیے. اور جس طرح ابھی سمر گزرا ہے اس میں جس طرح ڈریسنگ کر کے جو ہے میل پرسن باہر آ جاتے ہیں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ جو جگہ اب آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ بڑی اچھی تھی اور پرسکون تھی. اور الحمدللہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے گھر واپس جانا, اور یہ سوچ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. اور کیونکہ میری عصر کا نماز کا ٹائم تھا اور مجھے وہ گھر جا کر پڑھنی تھی. بہرحال اب اس کو میں نے جتنا ریکارڈ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے کیا ہے کہ میں یوٹیوب سے بالکل کٹ آف نہ رہوں, کیونکہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ یوٹیوب پہ ہر ویک بعد ہی اب ویڈیو آنے لگ گئی ہے. فلسطین کے معاملے پہ پھر سے کہوں گی کہ فلسطین کے معاملے کو مت بھولیں, اس کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے. مسجد اقصی مسلمانوں کی ہی ہے اور مسجد اقصی مسلمانوں کی ہی رہے گی. یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اپنے بچوں کو مسجد اقصی سے محبت کروائیں, ان کو بتائیں کہ مسجد اقصی کا کیا مقام ہے اور مسجد اقصی ہمارے لیے کیوں اہم ہے, اور یہودی جو ہیں ہمارے کیوں خلاف ہیں. یہ ساری انفارمیشن اور ساری ویڈیوز میں ریکارڈ کر چکی ہوں میرے لائیو سیشنز میں. اوورال ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے اگر آپ مجھے سنتے ہیں تو. راستے میں ہمیشہ کی طرح مجھے زندگی کے حوالے سے بہت خیالات آتے ہیں کہ آخر یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور ہماری جگہ لوگ دوسرے آ جائیں گے. آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا, لیکن آپ کو بات اپنے دین کی کرنی ہے, بات آپ کو اسلام کی کرنی ہے. عزت اسی کی ہے جو دین پر چلتے ہیں, عزت اسی کی ہے جو آخرت میں اچھے مقام پا جائیں گے, اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں.